अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया और आप देख रहे हैं जियाज़ किचन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी अचार गोश्त। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी को सबसे पहले देख सकेंगे। चलें हम अचार गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सौंफ है 1 टेबलस्पून, सॉल्ट भी 1 टेबलस्पून है। ये मेरे पास है धनिया क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून। ये गरम मसाला पाउडर है 1 टेबलस्पून। ये मेरे पास मेथी दाना और कलौंजी दोनों हैं हाफ टेबलस्पून, तो टोटल की 1 टेबलस्पून है। ये मेरे पास है कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। ये मेरे पास है ज़ीरा, ये हल्दी और ये दोनों 1 टीस्पून है। दही मेरे पास 1 पाव है। 1 केजी चिकन है जिसकी मैंने छोटी बोटियाँ कर ली हैं, ठीक है। और एक मैंने लेग पीस कंप्लीट ले लिया है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास 1 टेबलस्पून अचार है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये मेरे पास है टमाटर की प्यूरी, ठीक है। और ये मेरे पास है लेमन जूस 1 टेबलस्पून है। इसको दही में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम ये स्पाइसेस सारे दही के अंदर डाल देंगे। हमने जो है वो अपने चिकन को मैरिनेट करना है, तो इसलिए हमने इस दही के अंदर जो ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे, ये ड्राई इंग्रेडिएंट, इनको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने गोश्त को मैरिनेट करना है तो इसलिए हम सारे स्पाइसेस दही के अंदर ही ऐड कर रहे हैं। तो अब हम इनको जो है वो दही के अंदर डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमने इनको ताकि कोई लम्स ना बन जाए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया ये हमारा, ठीक है। दही के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे ड्राई। अब हमने क्या करना है कि इसको चिकन के अंदर डाल देना है दही को, ताकि जो दही है वो चिकन के साथ मिक्स होके जो है वो जूसी हमारा जो अचार गोश्त है वो रेडी हो। इसलिए हम इसको जो है वो दही के साथ मैरिनेट कर रहे हैं। जहाँ पर मैंने लेमन जूस यूज़ किया है, आप लोग यहाँ पर विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लेन विनीगर यूज़ कीजिएगा, फ्लेवर्ड विनीगर यूज़ नहीं करना। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आप सिर्फ लेमन जूस का ही इस्तेमाल करें, आप वहाँ पर जो है वो इसको रिप्लेस कर सकते हैं विनीगर के साथ। तो ये मैंने दही इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि जो दही है और जो ये हमारे स्पाइसेस हैं ये सारे चिकन को जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। ये देखें, हम इस तरह से कोटिंग जो है वो दही की इन पर अच्छे से कर देंगे। और बोटियों का साइज़ देख लें, ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। आप बोनलेस भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप विद बोन ही लें, तो बोनलेस भी आप ले सकते हैं। तो बस अब हम इसको जो है वो आधा घंटे के लिए कंपल्सरी रखेंगे और आधे घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। तो मैं इसको 45 मिनट्स के लिए जो है वो मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। इससे ये होगा कि जो हमारा चिकन रेडी होगा, अचार गोश्त जो है हमारा वो जूसी रेडी होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको जो है वो दही के साथ मैरिनेट कर रहे हैं और इसको हम टाइम के लिए रख रहे हैं। आधा घंटा आपने ज़रूर रखना है, तो मैं इसको यहाँ पर 45 मिनट के लिए रखूँगी। जब तक ये मैरिनेट होता है हम अपनी जो है वो करी रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने पैन में ऑयल लेना है हाफ कप और उसके अंदर टमाटर की प्यूरी ऐड कर देनी है और इसको जो है वो हमने फ्राई कर लेना है। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह से मैश किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे अच्छे से।
फ्लेम को जो है वो हमने मीडियम ही रखना है, अभी हमने फ्लेम को हाई नहीं रखना है, ठीक है। ये मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर रही हूँ मैं इसको, तो आपने भी मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। तो प्यूरी बनी हुई है, मैं इसको इसलिए मुसलसल स्टीर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि टमाटर जो है वो चिपक ना जाए, क्योंकि इनका पेस्ट बना हुआ है इस वजह से। तो ये देखें, जब ऑयल में जो है वो कलर आना शुरू हो जाएगा टमाटर का, तो समझे हमारे टमाटर जो है वो उस वक्त फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये देखें येलोइश कलर आ रहा है ऑयल का, तो हमारे टमाटर जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ये देखें टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था। तो देखिए पानी मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन दही जो है वो उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा ही जो है पानी पानी जो नज़र आ रहा है, ये दही की वजह से है। और ये मैंने पहले भी बताया है कि इसी वजह से जो है ये हमारा जूसी रेडी होगा, मतलब कि जो हमारी चिकन बोटियाँ हैं अंदर से ड्राई नहीं होंगी। तो बस अब हमने इसको इसी तरह मीडियम फ्लेम पर ही चिकन को भी हमने फ्राई करना है, कलर चेंज होने तक हम चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। बहुत इजी सी रेसिपी है और फटाफट बन जाती है। अगर हम जो है वो मीट को, अगर हम चिकन यूज़ नहीं कर रहे, मटन या बीफ यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम उसको मैरिनेट करके रखा हुआ हो तो इजी सा जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, और जल्दी से जो है वो अचार गोश्त रेडी हो जाए। तो ये देखें इन्हें पानी छोड़ा है सारा, इसी में जो है ये गल जाएगा। तो अब हम जो है वो इसके अंदर 1 चम्मच जो हमने अचार लिया है वो ऐड कर रहे हैं। और ये अचार भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारे अचार के स्पाइसेस हैं जो हमने इसके अंदर ऑलरेडी ऐड किए हैं मैरिनेशन के दौरान। तो अचार जो है वो इसको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी रिक्वायर्ड हो अगर आपको, तो तब आप वहाँ पर अचार यूज़ कर सकते हैं। अचार का जो है वो लाजमी नहीं है आपने यूज़ करना है, ये ऑप्शनल है, बिल्कुल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपने अचार ऐड करना है या नहीं। तो ये देखें अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे और इसको हम दोबारा से दम पर रख देंगे, ठीक है, 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, हम दम खोल लेते हैं। तो ये देखें अचार को जो है वो रेडी है, बिल्कुल रेडी टू सर्व है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बहुत मज़ेदार सा बन गया है। इसको बस अब हम 1 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें ये हमने निकाल लिया है, अचार गोश्त हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। और मोस्टली हम इसको जो है वो लंच के लिए ही रेडी करते हैं। तो हम इसको चपाती या नान के साथ सर्व कर सकते हैं, खमीरी रोटी के साथ भी कर सकते हैं। तो हमने कितनी जल्दी जो है वो अपनी डिश रेडी कर ली है। मैरिनेशन में सिर्फ टाइम लगता है, उसके अलावा बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो रेडी हो गया। अगर हम मैरिनेशन का टाइम ऐड ना करें तो हमारी ज़बरदस्त सी जो है ये डिश रेडी हो गई है अचार गोश्त की। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप इसको ट्राई करें तो इसकी पिक मेरे साथ इंस्टा पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए और नई चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।